Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. अब हम बात करने वाले हैं रिलायंस कंपनी के बारे में, क्योंकि रिलायंस कंपनी का शेयर 2% मंगलवार को बंद हुआ। क्यों? क्योंकि सोमवार को क्वार्टर 2 का रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट आया तो दिखाया गया भाई कि थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट है। थोड़ा सा निगेटिव मतलब मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल रिजल्ट है, लेकिन मार्केट उसे निगेटिव वे में ले रहा है। निगेटिव वे में क्यों ले रहा है? क्योंकि जो उसका इसके पहले का प्रॉफिट था वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अब आपको बताऊं तो रिलायंस बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है। ऑयल एंड गैस की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा रिटेल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनके पास। जियो का खुद का अपना एक अलग सेक्टर है। तो अब इसकी वजह से किसी में पॉजिटिव है, किसी में निगेटिव है। ओवरऑल थोड़ा सा प्रॉफिट उनका डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। करीब करीब 11% का प्रॉफिट इस बार उन्होंने दर्ज किया है। अब पिछले वाले क्वार्टर से इस बार क्वार्टर में प्रॉफिट कम आया, इसका मार्केट में निगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। लोगों ने उस पर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त पैसा कौन बनाएगा? पैसा वो लोग बनाएंगे जो इस स्टॉक्स को भरेंगे अपनी झोली में। मतलब कि कम प्राइस में जो इस स्टॉक्स को ले लेंगे, आप देखेंगे कि विद इन 1 और 2 क्वार्टर आपको 3 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी ही अवधि का। अगर आप लंबा इंतजार कर लेते हैं 5, 6, 8, 10 सालों का, तो ये स्टॉक्स आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है तो आप एक मिड टर्म में करीब करीब 6 महीने का टाइम लेकर अगर चल रहे हैं तो आप पाएंगे कि 10 से 15% रिटर्न आपको ये स्टॉक दे सकता है। कैसे देगा? क्योंकि अभी 2650-2700 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और इस वक्त जिसने जिसने भी इसे बाई किया उसको आसानी से आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर ये स्टॉक 3000 के आसपास भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब करीब करीब ये 15% हो जाएगा ओवरऑल। तो 15% रिटर्न कम नहीं होते हैं 6 महीने के हिसाब से। बहुत अच्छे रिटर्न है मेरे हिसाब से। तो रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट एक बार वो भी खराब नहीं है, अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट में है कंपनी अभी भी 11%, और वो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। क्योंकि रिलायंस हमारा देश का सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ा ग्रुप रिलायंस ग्रुप नहीं है, ग्रुप टाटा ग्रुप है, लेकिन कंपनी रिलायंस है। अब रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी है, निफ्टी 50 को बहुत ज्यादा होल्ड करती है कि अगर इसमें गिरावट आती है तो निफ्टी में गिरावट आती है, इसमें हरियाली होती है तो निफ्टी में भी हरियाली होती है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। अब जिन्होंने ओवर प्राइस यानी कि बहुत उसको ऊपर बाई कर रखा है वो क्या करें? अब अच्छे शेयर्स में आपको ऊपर या नीचे नहीं देखना पड़ता कि आपने ऊपर ले रखा है कि नीचे ले रखा है। क्यों? अगर आप एवरेज करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे एवरेज कर सकते हैं इस प्राइस पे, तो आपका प्राइस डाउन आ जाएगा। दूसरी चीज, जो अच्छे शेयर्स होते हैं उन्हें लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। हाँ, अगर आपने मिड टर्म या आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपने 3000, 3100, 3200 में भी ले रखा है ना, तो भी ये प्राइस बहुत ही फेयर प्राइस है रिलायंस के लिए, और ये आपको 2-3 सालों में 4000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि पहले से ही 4500 के टारगेट्स हैं। बोनस इशू होने के बाद एक बार प्राइस नीचे आया, फिर भाई जो तेजी ये दिखाएगा, 10-10, 15-15% की तेजी हर 6-6 महीने में आती हुई आपको इसमें दिखाई पड़ेगी। और रिलायंस ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप अपने आप में है। अब रिलायंस से जुड़ी हुई कंपनी है जियो फाइनेंशियल। वो तो अपने आप में एक मेजर इशू है, मेजर स्टॉक है। उसके बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है, और इस वीडियो में उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे। अब रिलायंस में अगर आप पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दूसरी चीज कि किसे लगाना चाहिए पैसा? उन सभी लोगों को पैसा लगाना चाहिए जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। डरते क्यों? बहुत सारे लोगों को लगता है हमारा पैसा डूब ना जाए। अब डूब तो जाएगा, खराब शेयर अगर आप पकड़ लेंगे तो डूबेगा पैसा ना। लेकिन रिलायंस जो है वो बहुत बड़ा शेयर है। इसे हम बोल सकते हैं हाथी है। हाथी मतलब समझते हैं शेयर मार्केट का हाथी, जो कभी भी गिरेगा नहीं, मतलब कि बर्बाद तो नहीं हो सकता। तो शेयर थोड़ा सा प्राइस अप डाउन होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल उसको जाना क्या है? अप, यानी कि ऊपर ही जाना है। तो आपको इसमें जरूर से जरूर एवरेज कर लेना चाहिए, या फिर ये वक्त जिन्होंने अभी तक इसमें पैसा नहीं लगाया उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस शेयर को पकड़ पाए। पकड़ लीजिए। अगर आप इस प्राइस पे पकड़ ले गए तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो मैं मेजॉरिटी लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, लेकिन इसमें आप शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर जब आएगा इसका रिजल्ट, तो क्या होगा? इस वाले क्वार्टर में तो ऑलरेडी बहुत डाउन आया है, तो अगला वाला क्वार्टर इससे बहुत अच्छा दिखाएगा।
अब जब नेक्स्ट क्वार्टर से बहुत अच्छा दिख रहा है तो लोगों को लगेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया और अपने आप शेयर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा जिसने भी इस गिरावट का फायदा उठाया और इस शेयर को खरीदा है। करीब करीब 18 लाख करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यू है, तो फेयर प्राइस है, बहुत अच्छा है। और बोनस इशू भी होने वाला है तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा। आप एक शेयर लेंगे तो आपके 2 हो जाएंगे, 100 लेंगे तो 200 हो जाएंगे, जितने भी आपके मतलब वैल्यू हो। अब दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट सबको इसमें करनी चाहिए, उसका रीजन सुनिए। मैं पहले से बता रहा हूं आपको कि इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है। इन्वेस्टमेंट जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि हर इंसान इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब आपके पास पैसा अगर बैंक में रखा है तो कोई खास प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, उतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके भी नहीं दे पाएगा। अगर आपने एफडी भी कर रखी है ना तो करीब करीब 7% के आसपास मिल सकता है, पर मैंने आपसे क्या बताया, करीब 14-15% आपको इसमें 6 महीने में मिलने के चांसेस हैं। तो काफी अच्छा स्टॉक है और इसमें पैसा, आप लगता है ना शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, तो रिलायंस कंपनी में पैसा डूबने के भी चांसेस क्या हैं, ऑलमोस्ट 0% है। तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अपने पोर्टफोलियो में तो ऐड कर लेना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि हमारे पास तो इतना रुपए नहीं है, हम कैसे लगाएं पैसा। अब इतना नहीं है तो क्या हुआ, जितना है आप एक शुरुआत कर सकते हैं। क्यों, अगर आपके पास मान लीजिए 2700 रुपए भी है तो भी आप एक शेयर उसका ले सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो आप खुद ही धीरे धीरे उसके और शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लेंगे। क्यों, आपको पता है ये कंपनी किसकी है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। पूरा का पूरा देश उनका है, तो भरोसा भी उन पर हमें बनाकर रखना चाहिए। और उन पर अगर भरोसा आप नहीं कर सकते तो फिर शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे भी सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर है भाई, क्योंकि देश के सबसे अमीर इंसान है। जिस भी फील्ड में कदम रखते हैं तहस नहस कर देते हैं, मार्केट लीडर बन जाते हैं। जिस भी फील्ड में आते हैं उस फील्ड के किंग बन जाते हैं, मतलब बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। और रिलायंस तो ऑलरेडी मार्केट में लीडर कंपनी है, मतलब किंग कंपनी है। तो रिलायंस का स्टॉक इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्राइस बहुत अच्छा है, बार बार इस प्राइस पर नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो जिस प्राइस पर मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको लेना है वो जाकर ले सकता है, जिसको नहीं लेना वो एक बार जाकर देख लेना, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पर उसे देखें तो आप पाए, अरे यार मैंने तो इसको देखा था 2600-2700 पे, ये तो 3000 आ गया, आप क्या करें, चलो अब नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे, धन्यवाद, नमस्कार।